नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही के चलते आईटी इंजीनियर युवराज मेहता की मौत को अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे कि देश की राजधानी में अब दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही ने 25 वर्षीय युवक कमल की जान ले ली, जो कि कैलाशपुरी का रहने वाला था। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में कमल अपनी बाइक समेत नीचे गिर गया, जहां गिरने से उसकी मौत हो गई। देखिए, यही है वो गड्ढा जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था, जिसमें गिरने से बाइक सवार कमल की मृत्यु हो गई। नोएडा का युवराज मेहता कांड आपको याद होगा कि कैसे युवराज पानी से भरे एक गड्ढे में गिरता है। रात भर वो पड़ा रहता है, गुहार लगाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। उसके कुछ दिन के बाद ही दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक गड्ढा ऐसे ही खुदा हुआ जो कि आप देख रहे हैं। पहले आपको बता दें कि गड्ढा कहाँ पे है। जनकपुरी इलाके में पोसांगीपुर एक गांव है। उस गांव से बगल में ये 2 लेन की सड़क है और 2 लेन की सड़क में एक तरफ यह गड्ढा खोदा गया था दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। 20 फुट से ज़्यादा इसकी गहराई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए गए हैं, कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, तो हादसा हो सकता है। और कुछ वैसा ही हुआ। कमल नाम का एक लड़का जो कि दिल्ली के ही कैलाशपुरी इलाके का रहने वाला था, वो रोहिणी में नौकरी करता था और कल शाम को जब अपने ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था तो इसी गड्ढे में वो गिर गया और रात भर गड्ढे में पड़ा रहा और उसकी मौत हो गई। सुबह खबर ये आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी आप ये सुनिए कि कमल का दोस्त वो कहता है कि शाम को, मतलब कल शाम को 7:30 बजे के आसपास बात उससे हुई थी और उसके बाद उसका फ़ोन बंद आ रहा था। और जब वो पहुँचे कि आखिरकार क्या हुआ है, उनको लगा कि कुछ अनहोनी हुई है, तो उसके बाद वो पुलिस के पास गए और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे है। खैर, पुलिस ने कहा कि अभी हम मुकदमा दर्ज कोई नहीं कर सकते और दूसरे दिन हम कर सकते हैं और लिहाजा, लेकिन पुलिस ने ये मदद की कि कम से कम स्थिति ये है कि आप जो लोकेशन है उस लोकेशन से 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में आप खोज करिए। और उसके बाद कमल का दोस्त ये कहता है कि वो अपने 7 दोस्तों के साथ वो इस मौके पर आया और उसके बाद खोजा, लेकिन उसको कुछ जानकारी नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद वो लोग वापस चले गए। सुबह में, आज सुबह शुक्रवार की सुबह जानकारी मिलती है कि पुलिस के ज़रिए कि जो शख्स गड्ढे में गिरा हुआ था अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब इन सब के बीच तरह तरह के सवाल भी हैं कि आखिरकार क्यों नहीं दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। कमल रोहिणी के सेक्टर 10 में HDFC बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था। जानकारी के मुताबिक रात को अपने दफ्तर से वो घर लौट रहा था। जब वो दफ्तर से घर के लिए निकला तो उसने अपने घर वालों से बात भी की थी और बोला वो जल्द घर पहुंच रहा है। लेकिन जब कमल देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो घर वाले चिंतित हो गए और उसे ढूंढने निकल पड़े। बहुत तलाशने के बाद भी कमल का कुछ पता नहीं चला। घर वालों का कहना है कि शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस का कॉल आया। इसके बाद उन लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। परिजनों का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो कमल अपनी बाइक के साथ गड्ढे में गिरा हुआ मिला। पुलिस ने नहीं दी थी सर हमें। मेरा लड़का गया था उसको ढूंढने, उनको भी नहीं मिला। पुलिस वालों को भी बोला, उनको भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सारे में ढूंढा, उससे ऑफिस तक गए, सारे जगह ढूंढ के आए, कहीं नहीं मिला। फिर सुबह जाकर किसी ने कॉल करा कि या हमारे घर से किसी ने कॉल करा तो किसी ने उठाया वहाँ कि बोले यहाँ गड्ढे में गिर रखा है। बताया जा रहा है कि उस जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। आशंका है कि अंधेरे में गड्ढा नजर न आने के कारण कमल बाइक समेत उसमें गिर गया और बाहर नहीं निकल सका। कमल के दोस्त ने बताया कि हम थाने गए, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। दबाव बनाने के बाद यहाँ की लोकेशन ट्रेस की गई। हम सभी लोग कई थाने गए, पूरी रात घूमते रहे। उसने बताया कि पुलिस वालों की गलती है। अगर उन्होंने रात में ढूंढा होता तो शायद कमल की जान बच जाती। कमल के दोस्त ने कहा यहाँ पर बैरिकेड्स भी नहीं थे, दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगे थे। रात में इस गड्ढे को चेक किया गया था पर यहाँ कुछ नहीं मिला। कमल के दोस्त ने हत्या की भी आशंका जाहिर की है। दोस्त है, ये दोस्त मेरा भाई रात को तो हम रात को घर से निकले थे। हम 12:30 बजे 11 साढ़े 11 लड़के से बात हुई थी, दोस्त है। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ 11:30 बजे।
11:53 पर जिस सेंटर पे था उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हमने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा, 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए, हमें लगा इससे पहले उसके 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे, ठीक है। हमें लगा वैसे ही दोबारा एक्सीडेंट हो गया होगा, हम ढूंढने आए, कोई एक्सीडेंट नहीं था। लड़का फोन नहीं उठा रहा, लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए, ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? आपको 12 बजे से आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ साहब से। सर चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चले कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। वो लड़का बेचारा चले गया, उसका बाप रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रोड पे भटक रहा है अपने बेटे को ढूंढने, और सुबह 7 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, और बाप को देखने आता है तो लड़का कट्टे में पैक है। लड़का कट्टे के अंदर पैक हो रखा है, उसका क्या बीती हुई उस बाप पे। और उस माँ पे जो वो माँ अपने घर से बार बार फोन कर रही है कि मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरा बेटा कैसा है। उस माँ को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमने आपका बेटा देखा नहीं है, वो हॉस्पिटल में है अभी, हम उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। क्या बोले उस माँ को? इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रात करीब 12 बजे जनकपुरी थाने को जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए ट्रैक करना शुरू किया। कमल की लोकेशन जनकपुरी के पास के टावर की मिली थी। इसके बाद उसे तलाशने के लिए टीमों को लगाया गया। कमल जनकपुरी के पास दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में मिला, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि अब वो पूरे इस मामले की जांच कर रही है। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके भाई के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क को, डिस्ट्रिक्ट पार्क को, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई। सर परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो लगभग 7-8 थाने घूमे हैं कल और उनको कोई सहयोग नहीं मिला। नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। गड्ढे में गिरने से कमल की हुई मौत पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। यह हादसा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। आशीष सूद ने घटना को लेकर कहा, बैरिकेड्स लगे हुए थे, घटना कैसे हुई इसकी जांच हो रही है। जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के अधिकारी की कमी पाई गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 8:30-9 बजे के करीब हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से अपना नीचे करो, लाल वाला दिखाई पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा मेरा माइक। हाँ बस अकाल मृत्यु हुई, ऊपर करना। इसमें
अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उधर तक ली गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूं। हादसे वाली जगह पर दिल्ली सरकार के एक और मंत्री प्रवेश वर्मा भी पहुंचे। 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई। कल रात को 11:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। बहरहाल दिल्ली सरकार की अब जाकर नींद खुली है जब उसके तंत्र की लापरवाही ने एक परिवार के लाल को लील लिया।
ये दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जो ये गड्ढा है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है पिछले 6 से 7 महीनों से। जब ये घटना घटी तो उसके बाद दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा इस मौके पर आए थे। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिरकार पिछले 6 से 7 महीने से गड्ढा खुदा हुआ है, सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर मुकदमा क्यों न चलाया जाए? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आखिरकार कब तक आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसेगी? क्योंकि ये तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि यही सब बातें बता करके कि दिल्ली पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चुकी है और यदि उनको मौका मिलता है तो वो बेहतरी कर पाएंगी। लेकिन ये गड्ढा खुद तरह तरह के सवाल खड़े करता है, पैदा करता है कि आखिरकार दिल्ली की सरकार, जिसको ये जिम्मेदारी मिली है कि वो लोगों की सुरक्षा का ख्याल करेगी, व्यवस्था का ख्याल करेगी, न तो वो युवक सुरक्षित, न व्यवस्था पटरी पर, सब कुछ बेपटरी पर। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ मैं ललित राय।